वालेकुम। चूँकि हमें रोज़ाना बहुत न्यूज़ हार्ट अटैक्स की सुनने को मिलती है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारे लिए। क्या सर्दी का इसके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्टली इंसान को अफेक्ट करती है? जहाँ तक डायरेक्ट कनेक्शन की बात है तो हम आसानी के साथ कांगड़ी जो है हमारे घरों में या और तरह का जो इंतज़ाम है गर्मी का, गर्म कपड़ों का या कमरे में अपने गर्म बिस्तरों का इस्तेमाल कर लेना, तो हम जो है उन चीज़ों से आराम से इसको कंट्रोल में कर सकते हैं सर्दी को। लेकिन जो इसका बड़ा जो है रोल वो है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्टली सर्दी जो है इंसान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हार्ट अटैक का इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त गहरा ताल्लुक़ है सर्दी का। गर्मियों में क्या होता है कि इंसान सवेरे घर से निकलता है, दिन भर काम में लग जाता है, एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो नेगेटिविटी इंसान पे असर नहीं करती है। इंसान अपने काम में बिज़ी रहता है, खुश रहता है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस का लग जाना बहुत कम जो है मुमकिन है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां जो इंसान को लग जाती है, जिस्मानी बीमारियां, उनका एक स्ट्रेस से एक गहरा ताल्लुक़ है। तो हम क्या करते हैं कि सर्दियों में सब अपने घरों में कैद हो जाते हैं, फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ जाती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी न करने की वजह से या एक्सरसाइज न करने की वजह से है स्ट्रेस का ज़्यादा जो है सामना करना पड़ता है। नेगेटिविटी इंसान पे हावी हो जाती है, क्योंकि इंसान जब बेकार बैठे तो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिविटी तो दूर, वो ऑटोमेटिकली जो है नेगेटिविटी का उसे सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जब एक तरफ बेकार बैठ जाता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, तो तीसरी तरफ जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस या घर में मतलब आपस में झगड़े फसाद, मतलब अगली 5 पीढ़ियों के बारे में इंसान जो है सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं क्या करूं, उसके बारे में क्या करूं। तो ऑटोमेटिकली जो है अक्सर लोगों को विंटर में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है हार्ट डिजीज़ का ख़तरा रहता है। हाइपरटेंशन, क्योंकि घर में जब इंसान बैठे रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल इंसान का बढ़ जाता है। तो ये सारी बीमारी जो इंसान को अटैक करती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सर्दियां जो है वो इंसान को अपने घरों में कैद कर देती है। एंटरटेनमेंट का हमारे पास इतना कोई बंदोबस्त नहीं होता है, या आप देखोगे कि जो ही 15 मार्च से आप देखोगे लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने खेत खलिहानों में निकलेंगे, बागों में निकलेंगे, काम करने के लिए निकलेंगे, तो उनको आप देखोगे वो उनके चेहरों पे खुशी नज़र आएगी। विंटर में आपको सिर्फ उदासी नज़र आती है, क्योंकि हमारे पास कुछ और इन 3 महीनों में कुछ और करने के लिए नहीं है। तो असल में वजह ये है कि जब इंसान को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो स्ट्रेस की वजह से है बहुत बीमारियाँ इंसान को लग जाती है। स्ट्रेस की वजह से जो है हार्ट रेट इंसान की बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज़ जो है फिर इस कदर बढ़ जाती है कि एक दिन उसको इसका रिज़ल्ट इसके सामने आ जाता है, तो हार्ट अटैक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे मौत हो जाती है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें इन 3 महीनों में या 2 महीनों में अपने आप को किसी न किसी तरह खुश रखना है। यानी ये 3 महीने किसी न किसी तरह गुजारने हैं अपने घर में खुशहाली के साथ, यानी अपने सारे परिवार को हमें खुश रखना पड़ेगा। एंटरटेन में अपने आप को बिज़ी करना पड़ेगा, चाहे कोई टीवी देखता है या हम दुकानों पे ऐसे गप्पे मारते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हमें तो नज़र में आता है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है कि हम दुकानों में बैठते हैं, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हम आपस में बैठते हैं, अपने दिल को हल्का करते हैं, हम नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देते, पॉजिटिविटी में अक्सर हम जो है अपना टाइम गुजारते हैं। क्योंकि जब इंसान बेकार बैठेगा घर में तो वो ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि अब मैं अगले साल क्या करूँ, उसके बारे में वो काम मुझसे नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, वो बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि सोशली जो है पूरा कश्मीर जो है वो सोशली ऑलमोस्ट जो है 90% जो है स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे तो अगर आप देखोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्टर्ब विंटर की वजह से हो जाते हैं। तो ये आप ये बताओ कि कश्मीर में आपको रोज़ाना 4-5 ऐसी न्यूज़ आती है कि
फ़लाँ शख्स को हार्ट अटैक हुआ। तो जम्मू में ऐसा तो होता नहीं है या किसी और जगह, क्योंकि लोग यहाँ जो है दूसरे स्टेट्स में जो है पूरे दिन भर जो बिज़ी रहते हैं अपने कामों में। लेकिन हमारे घरों में कश्मीर में जो है हम टोटली फंस जाते हैं अपने घरों में। हमारे हाथ में कांगड़ी होती है और कुछ भी नहीं होता है, और बस आप अक्सर देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जब सारे परिवार के लोग एक ही घर में फंसेंगे तो उधर की बात इधर की बात तो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, तो उससे वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें करना क्या है कि सबसे बेहतरीन इलाज हमारे लिए है यही है कि हमें अपने आप को किसी न किसी तरह जो है खुश रखना है। खुशी जो है वही सारी बीमारियों का इलाज है। जितना इंसान खुश रहेगा बीमारियां उस पर हावी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग से ही सारी बीमारियों का जो है वजूद होता है। तो हम खुश रहेंगे, हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, जिस्मानी जो बीमारियां वो हम पर हावी नहीं हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब अपने जो दोस्त है, अपने परिवार में जो उनके लोग हैं, उनको खुश रखें, खुशहाल रखें। अपना ये जो है बुरा वक्त ये किसी न किसी तरह पास करें, खुशहाली से पास करें। 2 महीने का वक्त होता है, फिर पूरे साल भर हम एंजॉय करते हैं बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। शुक्रिया।